हाय, आई एम डॉक्टर प्रशांत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेटनरी डॉक्टर बनने का फ़ायदा है भी या नहीं, स्कोप ऑफ वेटनरी डॉक्टर इन 2025 और कमिंग ईयर्स इंडिया में कैसा रहने वाला है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जितने भी लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जब मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो वेटनरी डॉक्टर का ख्याल तो मेरे मन में दूर दूर तक नहीं आया, बिकॉज एवरीवन वांट्स to become MBBS doctor, but no one wants to become a vet doctor. So इसी की वजह से ना जो सप्लाई और डिमांड है उसमें बहुत बड़ा गैप है। बेसिकली जो सप्लाई है, ठीक है ना, वो बहुत कम है। मतलब वेटनरी डॉक्टर्स बहुत कम निकलते हैं। इनफैक्ट जो लोग है प्रिपेयर भी करते हैं नीट के लिए या फिर मेडिकल के लिए, वो लोग अगर MBBS, BDS, BMS, कुछ हद तक BHMS या आजकल नया ट्रेंड चला है फिजियोथेरेपी, अगर इन सब में नहीं होता है देन वेट तो उनके दिमाग में होता ही नहीं है। देन दे चूज अदर करियर। BSc नर्सिंग कर लेते हैं कुछ लोग अदर करियर चूज कर लेते हैं, है ना। इसलिए वेट जो है बहुत अंडररेटेड है। बट क्या जो स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज MBBS को छोड़ के आपने BMS किया या BHMS किया तो आपकी सैलरी होगी 25-30 हज़ार रुपये एज अ फ्रेशर। जो इंक्रीज होती है उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट BMS, बट करेंटली मैं वेट की बात कर रहा हूँ। इनिशियली आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 से 30 हज़ार रुपये, ठीक है, एज अ वेट डॉक्टर, अगर आप कहीं जॉब करते हो। एंड within 5 years of experience after doing vet, you can easily earn 1 to 2 lakh rupees per month in job, right? और ये डिपेंड करता है टोटली आपके स्किल्स पे। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे या फिर naukri.com पे अबाउट द वेटनरी डॉक्टर्स रिक्वायरमेंट, यू विल सी बहुत सारे पोस्ट होंगे लेकिन एप्लीकेंट बहुत कम होंगे। वेयर एज फॉर BMS उल्टा होगा, पोस्ट कम होगी, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन क्लिनिकल जॉब्स की भी। क्लिनिकल जॉब्स की भरमार है, नॉन क्लिनिकल जॉब्स की भी भरमार है। जैसे USA हो गया या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे बेसिकली क्लेम्स होते हैं। जैसे इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना ह्यूमन का, ऐसे ही बाहर वेट के भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। मतलब जो पेट्स होते हैं उनके भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, चाहे वो काव हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। ये चाहे किसी ने खरगोश पाल लिया उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो जो है वो क्लेम होता है। तो उसमें क्या है, अब जैसे ह्यूमन है, इंसान है, उसमें अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब्स निकली तो BDS भी अप्लाई करता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी अप्लाई करता है और MBBS भी अप्लाई करता है। लेकिन वेट वाले केस में सिर्फ वेट ही अप्लाई करेगा, क्योंकि एनिमल की नॉलेज तो सिर्फ उसी को है ना। तो वहाँ पे भी अच्छा, बिकॉज सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी उनको अच्छा पैकेज मिलता है। नाउ कमिंग टू बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसा है। तो बिजनेस में हम बेसिकली 3 टाइप के सिटी या 3 टाइप के जगहों को हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया रूरल एरिया, दूसरा हो गया Tier 1 सिटी, मतलब टॉप की सिटीज हैं, और दूसरा Tier 2 Tier 3 सिटीज, ठीक है। तो Tier 1 सिटीज में भी जो पेट लवर्स हैं, लोग पेट रखना शुरू कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और कुछ थोड़े बहुत गाय भैंस वगैरह भी कुछ जगह पे हैं। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो यकीन मारो 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में एक आधी वेट होता है आज भी अवेलेबल, एंड यू कैन अर्न अ लॉट। आप सोच नहीं सकते, बिजनेस में अगर मैं कोई एक फिगर दूं तो बड़ा जो है मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज वो कितना कमा सकता है डिपेंड करता है सोलिली उस पर्सन के ऊपर जो बिजनेस कर रहा है, राइट। Tier 2 Tier 3 सिटी में अभी भी लोग जो है गाय भैंस ज़्यादा पाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इस तरीके से चल सकता है, ठीक है ना। प्लस जितनी गौशाला है, ठीक है, फार्म्स है, एग फार्म्स है, डेयरी फार्म्स है, ठीक है, जहाँ वहाँ पे भी आप या तो एज अ कंसल्टेंट या फिर पार्ट टाइम, मतलब सैलरी बेसिस पे रख सकते हैं कि आपको आना है वीकली, या तो जॉब और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है।
अब जो टीयर 3 सिटीज या गांव का हो गया एरिया, तो आपको पता है हर घर में भाई गाय भैंसे तो होती है, ठीक है ना। और इजीली आप, मतलब मैंने खुद देखा है जो वेट डॉक्टर्स होते हैं आज की डेट में, किसी एक गाय या भैंस की तबीयत खराब है, जाते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, वो सब करने में मिनिमम उनका जो है 1000 से 1500 रुपीज़ चार्ज कर लेते हैं मिनिमम, ठीक है ना। और लोग देते हैं क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अब गाय भैंस को ऐसा तो नहीं है हकीम की दवाई खिला दी या मेडिकल स्टोर से 20 रुपए की गोली ले आए, है ना। तो उनके पास ऑप्शन तो होता नहीं है, वेट डॉक्टर ही एक ऑप्शन है। तो फिर उनको देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, बिकॉज कंपटीशन ही नहीं है। मेडिकल स्टोर वाला भी दवाई नहीं लिख सकता, ठीक है, कोई कुछ नहीं लिख सकता, है ना। और इसी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत है। गवर्नमेंट जॉब्स मोस्टली वेट डॉक्टर्स की मैं बात करूं, जितने वेट डॉक्टर्स हैं अगर कंपेयर करूं उस हिसाब से नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स वो एनफ है, मोर देन एनफ है ना। तो आई फील डूइंग वेट, ठीक है, 2025 में इज रियली अ वेरी गुड ऑप्शन एंड आपको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है एंड डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है, जैसे अभी छोटे छोटे किसानों के पास गाय भैंसे रहती थी, धीरे धीरे बड़े किसानों के पास होगी। प्लस अर्बन एरियाज में वो डॉग लवर, पेट लवर वाला हिसाब किताब तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। लोग डॉग, कैट, ठीक है, खरगोश, पता नहीं क्या क्या और चीज़ें पाल रहे हैं, है ना। तो बेसिकली डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्लस जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, है ना, वहाँ पे भी डिमांड रहती है वेट डॉक्टर्स की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कई सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो डिमांड इज ऑलवेज देयर और ये इंक्रीजिंग होती रहेगी, लेकिन सप्लाई नहीं है अभी भी। सप्लाई में बहुत दिक्कत है एंड इसी कारण जो वेट डॉक्टर्स हैं वो बहुत कमा रहे हैं एंड दे आर साइलेंटली अर्निंग, किसी को डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई कंपटीशन प्रूफ रहे हमारा बिजनेस, है ना। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार चलो MBBS BDS ये सब नहीं मिला, तो यू कैन गो फॉर वेट। आपका स्कोप अच्छा है, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है स्कोप, और काफ़ी आप अच्छा कमाओगे आने वाले फ्यूचर में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प की हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई अगर क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नमस्कार।